जय श्री सभी को एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हम छोटे से प्रेयर से हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद पिता ईश्वर, पिछले वर्ष आपने हमें सुरक्षित रखा और ये 9 वर्ष देखने को दिया। हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें, आपकी कृपा और छत्र छाया में आगे बढ़ते रहें और हमें इस नया जीवन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस नए साल की शुरुआत में हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकें, आपकी योजना के अनुसार चल सकें। इस कृपा वरदान हमें हमेशा देते रहिएगा, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। तो कैसे हैं आप सभी? तो हमने लास्ट वीक पढ़ा था प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग राज्य की घोषणा करते हैं। वो बंदियों को सुसमाचार सुनाने, अंधों को दृष्टि दान देने, प्रभु का अनुग्रह का वर्ष, दलितों को स्वतंत्रता देने, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और आज का हमारा अध्याय है ईश्वर की महिमा ईसा प्रकट करते हैं। ईश्वर की महिमा ईसा प्रकट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, गलीलिया के काना में एक विवाह उत्सव था। ईसा की माँ वहाँ मौजूद थी। ईसा और उनके शिष्य विवाह उत्सव में आमंत्रित थे। प्रीति भोज के दौरान घर में हलचल मची। अंगूरी खत्म होना उनकी व्याकुलता का कारण था। यहूदियों के विवाह उत्सव का मुख्य पेय थी अंगूरी। उसका खत्म होना उनके लिए बड़ी अपमानजनक बात थी। घर वालों की यह मुसीबत जानकर माता मरियम ने ईसा के पास जाकर कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। फिर ईश्वर के पुत्र में पूरा विश्वास करके माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। माता का निवेदन मानकर ईसा ने चमत्कार दिखाया। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके थे। उसमें पानी भरने के लिए ईसा ने सेवकों से कहा। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। ईसा के कहने पर उन्होंने वह निकालकर प्रबंधक को दिया और तब वह बढ़िया अंगूरी लगी। अपना महत्व प्रकट करने के लिए ईसा द्वारा दिखाए गए चमत्कार का आरंभ था। इससे उनके शिष्यों में उनमें विश्वास किया। यहाँ हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह कान्हा के विवाह में अपना सर्वप्रथम पहला चमत्कार दिखाते हैं। जैसे अब क्रिसमस खत्म होने के बाद पूजन विधि के अनुसार, फादर जी बता रहे थे, पूजन विधि के अनुसार अब आता है प्रकटीकरण, जिसमें प्रभु ईसा मसीह के अनेक चमत्कार के बारे में हम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला चमत्कार होता है कान्हा के विवाह में। अब देखो, विवाह हो रहा है, शादी। अब उसमें यहूदी लोगों के समय में मेन जो, जैसे हमारे लिए मेन फूड होता है कि चिकन रहे, राइस रहे, उनके लिए मेन पेय पदार्थ होती थी उतना समय अंगूरी। और अंगूरी के यहाँ ख़त्म हो गई है। अंगूरी ख़त्म हो गई है तो माता मरियम ने देख लिया कि विवाह जिनके घर में था वो घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ माता मरियम दूसरों की परेशानी को जल्द ही भाप जाती है अपने मन में, और उसके बाद अपने पुत्र से कहती है कि उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। वो जानती थी कि ये ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर का पुत्र कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि ईसा अपनी माता से क्या कहते हैं, भद्रे, इससे हमको और आपको क्या। यहाँ पर ईसा ऐसा कहते हैं, लेकिन माता मरियम जानती है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, उस फैमिली की हेल्प जरूर करेंगे। तो वो बोलती है कि जैसा ईसा कहे वैसा आप लोग कहिए, नौकरों से वैसा बोल देती है। अब देखिए, ईसा मसीह यहाँ पर अपनी माता मरियम की बात को मानते हुए उनको पानी भरने को कहते हैं और उस पानी को वो अंगूरी में बदल देते हैं। ये एक ईश्वर का पुत्र ही है जो एक चमत्कार कर सकता है। यीशु हमारे ईश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए, ईसा मसीह अपना पहला चमत्कार दिखाते हैं और एक विवाह भोज, जहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी आ जा रही थी, उस परेशानी से उनको दूर करते हैं। यहाँ पर ये ईसा का सबसे पहला चमत्कार था जो बाइबल वचन के अनुसार हमको पता चलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं ईसा, आंधी को शांत करते हैं।
दूसरे अवसर पर ईसा अपने शिष्यों के साथ एक नाव में गलीलिया सागर के उस पार जा रहे थे। ईसा दुम्बुल में तकिया लगाए सो रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। भयभीत होकर शिष्यों ने ईसा को जाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? यह जान गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जाओ। तुरंत वायु मंद हो गई, समुद्र शांत हो गया। ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो भयभीत होकर उन्होंने प्रभु की महिमा गाई। वे कहने लगी, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर ईसा हमारे साथ हैं तो जीवन की यात्रा कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। हम नहीं टूट जाएंगे। कितनी भी मुसीबत आ जाए हम नहीं टूटेंगे। यहाँ दूसरा चीज़ हो रहा है, ईसा एक नाव पर सवार है अपने शिष्यों के साथ, और वो नाव पर सवार है और वो कहीं जा रहे हैं, और ईसा उस नाव में कहीं पर सो रहे हैं तकिया लगाकर आराम से। और यहाँ पर देखो, अचानक ही बहुत ही तेज आंधी आती है और उनका नाव पूरा लहरों से ढकने लगता है बार बार, और वो बहुत डर जाते हैं और वो परेशान होकर प्रभु ईसा को उठाते हैं, और प्रभु ईसा मसीह वहाँ पर लहरों को डांटते हैं और शांत कर देते हैं, और पूरा समुद्र उनकी बात सुनता है, और फिर समुद्र पूरा शांत हो जाता है। जब समुद्र शांत हो जाता है तो शिष्य ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम किसी भी राह में कितनी भी मुश्किल आए हम पर कुछ नहीं होगा। ईश्वर हमेशा हमारा साथ देगा और हमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है कि हमको भी हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आ जाए कभी नहीं डरना है, क्योंकि जब तक ईश्वर हमारे साथ है हमको कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ईसा मसीह की अनुग्रह हम पर बरसती रहेगी और हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अभी आप लोग देखिए, वर्ष 2020, इसमें कोरोना महामारी कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गई। बहुत से लोग मर गए, बहुत सारी परेशानियां हुई। कोई अपने जहाँ काम करता था उस जगह को छोड़कर आ रहा था और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे करके तरह से बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन देखिए, हम ईश्वर के बच्चे हैं। इतनी बड़ी महामारी होते हुए भी आज हम सुरक्षित हैं। हम वर्ष 2020 को छोड़कर वर्ष 2021 में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह की अनुग्रह हम पर बरसती रहती है। प्रभु ईसा मसीह के रहते हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। इसलिए हमको हमेशा अपने प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना है। और हम प्रभु यीशु के साथ कैसे जुड़े रहेंगे? प्रार्थना के माध्यम से। हमको हमेशा नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु ईसा मसीह से जुड़े रहना चाहिए, ईश्वर के बच्चे बनकर। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बेतसैदा में रोग शांति। यहूदियों के पर्व के अवसर पर ईसा यरूशलेम थे। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जो इब्राहिम भाषा में बेतसैदा कहलाता था। उनके 5 मंडप थे। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धरोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उससे वहाँ पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? रोगी ने कहा, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी की लहरें मुझे कुंड से उतार दे। मेरे पहुँचने से पहले पानी में और कोई उतर पड़ता है। ईसा ने उनसे कहा, उठ खड़े हो और जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। ईसा ने ईश्वर के पुत्र के रूप में अपना महत्व इस चमत्कार द्वारा प्रकट किया। यहाँ देखते हैं, यहूदियों का एक पर्व चल रहा है यरूशलेम में। वहाँ पर फाटक लगी हुई है और वहाँ पर कुंड बने हुए हैं, और कहा जाता है कि वहाँ जो 5 कुंड है उसमें से पवित्र जल निकलता है। उस पवित्र जल को छूने से रोगी व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो 38 वर्षों से बीमार है। वो क्या उठकर वहाँ तक जा भी नहीं पाता है, और क्या लहरें आती हैं और चली जाती हैं। उस कुंड की जो लहरें हैं आती हैं और चली जाती हैं, जिससे वह
अपने आप को अनुग्रहित भी नहीं कर पा रहा है उस पवित्र जल से। तो यहाँ ईसा उससे आकर कहते हैं, उठो और खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई उठाओ। ईसा पहले उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक होना चाहते हैं। वो ठीक होना चाहता था। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ। देखिए, ईसा के उस शब्द मात्र से ईश्वर का जो वचन है उसमें इतनी शक्ति है कि उस वचन मात्र से वह बीमार व्यक्ति जो 38 सालों से बीमार था ठीक हो जाता है। तो यहाँ देखो, ईश्वर की जो महिमा है ईसा के द्वारा धीरे 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 प्रकट हो जाती है। आंधी को शांत करना, यहाँ रोगियों को ठीक करना। उसी प्रकार देखते हैं, एक बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। अब देखिए, लाजरुस को जीवन दान, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इसमें एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। देखिए, लाजरुस का जीवन दान एक अन्य घटना है जिससे ईसा ने अपने ईश्वरी महिमा प्रकट की। ईसा का खास दोस्त था लाजरुस। मरियम और मार्था उसकी बहनें थी। वह एक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। लाजरुस की बहनों ने ईसा को खबर भेजाई, लेकिन ईसा 2 दिन के बाद ही बेथानिया चले गए। वे जानते थे कि वह रोग ईश्वर की महिमा के लिए है तथा उनके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। जब ईसा और शिष्य बेथानिया पहुँचे, वह लाजरुस की मृत्यु का 4था दिन था। ईसा को देखते ही मार्था दौड़ी हुई आई और बोली, प्रभु, यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर को वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। लेकिन मार्था ने सोचा कि ईसा अंतिम दिन के पुनरुत्थान के बारे में कह रहे हैं। तब ईसा ने स्पष्ट रूप से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। मार्था ने यह कहकर अपना विश्वास प्रकट किया कि ईसा वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। अब देखिए, यहाँ क्या होता है, लाजरुस जो है ईश्वर का मित्र है और लाजरुस की बहनें हैं मार्था और मरियम। अब यहाँ पर लाजरुस को जाती है गंभीर बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या है, जब ईसा वहाँ पर नहीं रहता जब उसकी मृत्यु होती है, वो बेथानिया में रहते हैं। जब वो आते हैं तो उसके मरे हुए 4 दिन हो गए होते हैं। लेकिन ईसा क्या बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था जो ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है, वो ये बोलती है कि आप यदि यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो ईश्वर उसको क्या बोलते, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था का विश्वास है कि प्रभु यीशु अगर रहते कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है उसके बारे में बताते हैं। अगले ही पर उन लोग क्या करते हैं, जहाँ पर लाजरुस दफनाया हुआ रहता है वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ईसा क्या बोलते हैं, कब्र में से पत्थर को हटा दो बोलते हैं। और तो मार्था बोलती है कि ना, अब तो वहाँ से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए। 4 दिन होने के बाद क्या है, बॉडी सड़ने चालू हो जाती है, तो वहाँ से दुर्गंध आती है। तो अब वो क्या बोलती है, यहाँ से दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन प्रभु ईसा क्या बोलते हैं कि प्रभु ईसा ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह फिर मार्था को बोलते हैं कि तुम बस विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा देखोगी। और यहाँ पर जैसे होता है, ईसा आँख उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ऊंचे स्वर में पुकारते हैं बहुत ज़ोर से, लाजरुस बाहर निकल आओ। देखते हैं कि ना, वो जो गुफा रहती है, पुराने ज़माने में गुफा टाइप से कब्र बनाया जाता था जहाँ पत्थर से उसको ढका जाता था। अब पत्थर को हटा दिया गया है और यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना करते हुए ऊंचे स्वर में लाजरुस बाहर निकलो बोलते हैं। और देखते हैं कि लाजरुस जिंदा बाहर आ जाता है। कितना बड़ा चमत्कार है, देखो प्रभु ईसा मसीह ने यहाँ किया है कि लाजरुस जिंदा बाहर आ गया। एक मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ जाता है वहाँ पर। यहूदियों में से बहुत लोगों ने इसमें विश्वास किया। यहाँ देखते हैं कि ना, अब यहूदी लोग भी इस सब चीज़ों को जब आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था 4 दिन पहले लाजरुस मर चुका है। अब 4 दिन बाद देखो प्रभु ईसा मसीह उसे जिंदा कर देते हैं। तो देखिए, प्रभु ईसा मसीह का प्रकटीकरण में क्या होता है, वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ईश्वर की महिमा उनके द्वारा प्रकट होती है।
पानी को अंगूरी में बदल देते हैं। देखो, समुद्र, लहरें सबको डांट कर शांत कर देते हैं। उस रोगी को जो 38 वर्ष से बीमार है उसे भी ठीक कर देते हैं। और एक मरे हुए व्यक्ति को ठीक करना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। उस चीज़ को प्रभु ईसा मसीह कर देते हैं। तो यदि प्रभु ईसा मसीह का साथ हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे जीवन में हर एक परेशानियां दूर हो जाएगी। कोई भी परेशानियां हमको छू भी नहीं पाएगी। इसलिए हमको ईश्वर के पुत्र बने रहना है, ईश्वर की आज्ञाओं को मानना है, नित्य प्रार्थना करके ईश्वर से जुड़े रहना है। जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं होगा। आगे देखिए, तो हम एक निर्णय लें कि हम हमेशा ईश्वर से जुड़े रहेंगे। ईश्वर से जुड़े रहना कैसा होता है? ईश्वर से रोज प्रार्थना करके हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। तो आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कान्हा में चमत्कार दिखाने की प्रेरणा ईसा को कैसे हुई? ईश्वर से ईश्वर को ग्रहण। जब ईसा ने समुद्र को शांत किया तब शिष्यगण की क्या प्रतिक्रिया थी? जब ईश्वर ने समुद्र को शांत किया तो उन्होंने विश्वास किया कि यदि हम ईश्वर के साथ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। बेतसैदा के अर्ध रोगी को कौन से पवित्र वचन द्वारा ईसा ने चंगा किया? तो यहाँ हम पढ़ते हैं, बेतसैदा के अर्ध रोगी को, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? तो यहाँ पर ईश्वर उसे पूछते हैं क्या वो अच्छा होना चाहते हैं, और उसे पानी में और उसे कहते हैं कि ईसा ने ईश्वर के पुत्र के रूप में अपना महत्व प्रकट करते हुए उसे वरदान दिया और कहा कि उठ खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई उठाओ और चलो। यह हम योहन के अध्याय 5 पद संख्या 1 से 15 में अर्धरोगी के बारे में पढ़ते हैं। इस वचन से ईश्वर ने उसे चंगा किया। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं जिस प्रकार ईश्वर अपने चमत्कार को प्रकट करते हैं। इस लेसन को जब आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल से एक बार फिर से, तो आपके इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो हम प्रभु ईसा मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें एक और नया वर्ष देखने को दिया। वर्ष 2020 से लेकर अब हम वर्ष 2021 में आ गए हैं। तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है और अच्छा जीवन दिया है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, आपने हमें सुंदर जीवन दिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके पुत्र पुत्री बनकर आप में विश्वास करते हुए आपके द्वारा नित्य प्रार्थना के द्वारा जुड़े रहें और हम आपके पुत्र पुत्री बने रहें। ये कृपा वरदान हमें दीजिएगा। थैंक यू जीसस। So, Jeshu, and once again, Happy New Year. Be safe. Bye bye.